अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, होप यू डूइंग वेल एंड आज हम आए हैं सेकंड कंडीशनल्स के साथ। तो मैं आपको ये बताऊँ चलूँ कि सेकंड कंडीशनल हम कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने सुना होगा डेली लाइफ में हम क्या करते हैं कि सेकंड कंडीशनल्स का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं मुल्क के हालात बदल देता, अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता या होती तो मैं इस मुल्क के हालात बदल देता या बदल देती। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम क्वाइट ऑफन कह रहे होते हैं कि यार अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी मदद करता। और हम इस तरह की कमिटमेंट्स स्टेटमेंट्स भी दे रहे होते हैं लोगों को और इस तरह से भी कह रहे होते हैं। सो इसका इस्तेमाल होता है टू स्पीक अबाउट द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट, टू स्पीक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशंस विच आर अनलाइकली टू हैपन, जो कि चीज़ें नहीं हो सकती हैं, अनलाइकली टू हैपन ना होने के बराबर है तकरीबन। तो हम ऐसी सिचुएशन को सेकंड कंडीशनल्स में रखते हैं और इसका सेंटेंस का एग्जांपल आपके सामने है यहाँ पर। इफ़ आई हैड एनी मनी आई वुड लेंड इट टू यू, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता, मैं आपको दे देता उधार। ठीक है। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस। अब ये वर्क की क्या कहानी है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है कि सर इफ़ आई वर्क क्यों आ रहा है, हमने तो सारी ज़िंदगी वॉज पढ़ा है बेटा। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप सेकंड कंडीशनल सीख रहे हैं सबसे पहली चीज़, और सेकंड कंडीशनल में थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। एंड यहाँ पर लिखा है कि इफ़ आई वर यू, अगर आप आई वर यू भी लिखते हैं, इफ़ ही वर यू भी लिखते हैं, इफ़ शी वर यू भी लिखते हैं, टेक्निकली इंग्लिश ग्रामर में ही शी इट और एनी सिंगुलर प्रोनाउन टेक्स लाइक वॉज सिंगुलर वर्ब। ओके। तो was है, has है और is आता है आपका। So you use them with the third person singular like he, she, it or any singular pronoun. But here in the second conditional, keeping in view this type of sentence, तो यहाँ पर आपका he हो, she, I, it, or any pronoun, any singular pronoun or any plural pronoun, तो वहाँ पे वर आता है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश। फाइन। मैंने कुछ वेबसाइट्स देखी हैं जिस जो ब्रिटिश इंग्लिश की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर अगर आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे सो यू वुड फाइंड कि वर वहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। अगर सिमिलरली अगर आप अमेरिकन इंग्लिश की कुछ वेबसाइट्स पे जाएंगे तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि वहाँ पर वर का इस्तेमाल वो रॉन्ग करते हैं, और लेकिन वहाँ पर वो वॉज का इस्तेमाल करेक्ट करते हैं with third person singulars and with this first person pronoun. Fine, I. तो अगर यहाँ पर आपने लिखा if I was you, this is according to American English it is fine, it is okay, it's all fine. If you write it here, if I were you आई वुड नॉट डू दिस, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये काम नहीं करता, तो ये भी ठीक है, फाइन, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ वेबसाइट्स पर आप देखते हैं कि आप आपको जब आपका इनकाउंटर होगा इन इन एक्सरसाइजेस से, तो आप कहेंगे कि यार सर ने तो हमें ये बताया था, तो अब ये हम यहाँ पे इस वेबसाइट पे ये गलत हो रहा है, आई के साथ वर्क को गलत किया जा रहा है, एक्सेप्ट नहीं करा, तो जनाब वो समझ जाइएगा वो वेबसाइट अमेरिकन इंग्लिश की है। और कुछ वेबसाइट्स पे आपको लगेगा कि यहाँ पर तो वॉज एक्सेप्ट हो रहा है और वर यहाँ पे गलत हो रहा है, तो समझ जाइए। और आपको अगर लगे कि वाइस वर्सा कि वर एक्सेप्ट किया जा रहा है, वॉज गलत हो रहा है, तो इट मीन्स कि ब्रिटिश इंग्लिश की वेबसाइट है। ओके। लेकिन बोथ ऑफ देम आर कॉमनली यूज, सो इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। जस्ट आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को सामने रखें। इफ क्लॉज में आपके पास आता है पास्ट टेंस एंड द मेन क्लॉज इज टेकिंग वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके। वर्ड वर्ब इन्फिनेटिव। इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू एंड इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस। आगे चलते हैं, कुछ एक और एग्जाम्पल है इसकी, आप विटनेस करें। अब now you could see if we just go through this sentence structure and its format, तो यहाँ पर इफ क्लॉज में पास्ट टेंस है, मेन क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, एक एक छोटी सी एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। तो देर आर टू एग्जाम्पल्स। फाइन। इफ ही वर अ बर्ड, अब आप यहाँ पे देखें ही के साथ वर्ड इस्तेमाल किया, बट अमेरिकन इंग्लिश में ये रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इट्स ऑल फाइन। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस जो वेबसाइट्स मैंने देखी है उनकी ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ। तो इफ क्लॉज में आपके पास यहाँ पर पास्ट टेंस है। इफ ही वर अ बर्ड कॉमा ही वुड फ्लाई क्रॉस द हार्बर, अगर वो परिंदा होता, अगर वो परिंदा होता तो वो हार्बर के तरफ पासे में उड़ के चला जाता। ठीक है।
इफ आई हैड $200,000 नाउ आई वुड बाय अ कार। अगर मेरे पास $2,000, 2000 मतलब $2 लाख होते तो मैं गाड़ी खरीदता। हम ऐसे कहते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ये करता। एंड अगर मैं वजीर आजम होता तो पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान का वजीर आजम होता, या अगर मैं इंडिया का वजीर आजम होता, या अगर मैं पूरी दुनिया का जो फाइन आईएमएफ बैंक होता, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया की मुल्कों की मदद करता था। तो इस तरह से हम जब भी कोई स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो सेकंड कंडीशनल के अकाउंट में जाती हैं। और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो कि आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कहलाता है, जिसे किसी भी सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि एक ओपन क्लॉज होता है। अब ये यहाँ देखिए, ये दो सेंटेंसेस जुड़ के एक सेंटेंसेस बनाया जा रहा है, लाइक इफ़ ही वर अ बर्ड, या यहाँ पे नीचे वाले में आप देखें इफ़ ही हैड $2,000, $200,000 नाउ। तो ये एक जो एक एक हिस्सा है सेंटेंस का, और अगला हिस्सा इनके आगे है। लाइक यहाँ पे ये नीचे वाले में लिखा है कि आई वुड बाय अ कार, ऊपर वाले में लिखा है कि आई वुड फ्लाई क्रॉस द हार्बर। ओके, तो ये दो जो पार्ट्स हैं, इसमें एक में इंडिपेंडेंट है, ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जो पहला वाला पार्ट है ये है डिपेंडेंट क्लॉज, इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज में वुड का इस्तेमाल है प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि बेस फॉर्म भी हम कहते हैं। ठीक है, तो अब ये है हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। एंड आई वुड सजेस्ट यू शुड पार्टिसिपेट एंड प्रैक्टिस। मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस हैं ऑन द इंटरनेट, एंड आप गूगल करें, सर्च करें, एंड यू वुड फाइंड हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स which will be providing you the best of the practices of these conditional tenses. मैंने zero conditional, type 1 and type 2, आज type 2 इस वीडियो में explain किया है. If you still have any questions, you could always write them down in the comment section. और अगर आपको ये वीडियो समझ आया है और आपको अच्छा लगा है, एंड इसकी एनिमेशन स्लाइड्स में बहुत टाइम लगता है बनने में, so please like, share and subscribe to my channel specially. So with this we end up today's lesson. Inshallah, see you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.